हेलो फ्रेंड्स, स्लीप हाइजीन क्या है और क्या क्या पॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। बेसिकली ये कुछ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी नींद को इम्प्रोवाइज करती है और नींद में गड़बड़ी को कम करती है। यानी अच्छी नींद के लिए ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखना आवश्यक है। तो आज बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें स्लीप हाइजीन में इन्वॉल्व है और किन चीज़ों पर हमें फोकस रखना चाहिए ताकि नींद ना आने का प्रॉब्लम बेटर हो या उसमें कुछ फ़ायदा मिले। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले ज़रूरी है स्लीप हाइजीन के लिए कि आप एक कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल रखें। इवन वीकेंड्स पे भी ठीक टाइम पर सोना, ठीक टाइम पर उठना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि लोग किसी दिन 10 बजे सो रहे, किसी दिन 12 बजे, किसी दिन 2 बजे, किसी दिन पूरी रात जाग रहे हैं। इस तरह के पेशेंट्स में आपका इंटरनल नींद का क्लॉक जो है वो गड़बड़ हो जाता है। आपको प्रॉपर नींद का शेड्यूल नहीं मिल पाता है और जिस दिन आपको सोने की ज़रूरत पड़ती है, जल्दी सोने की ज़रूरत पड़ती है, तो नींद ही नहीं आती है। ये बॉडी का इंटरनल सिस्टम है जो गड़बड़ हो जाता है उन लोगों में, खासकर जो लोग स्लीप शेड्यूल को चेंज करते रहते हैं। इसके अलावा जब आप बेड को उस पर सोने को जाए रात को, तो एक रिलैक्सिंग शेड्यूल होना चाहिए। उस समय आप या तो एक स्नान कर लीजिए सोने से थोड़ी देर पहले, थोड़े गर्म पानी के साथ कोई रिलैक्सेशन टेक्निक कर सकते हैं, योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई बुक पढ़ सकते हैं। इस समय एक बॉडी को एक सिग्नल मिलना चाहिए, एक सॉफ्ट सिग्नल मिलना चाहिए कि इस टाइम है कि आपको सो जाना चाहिए, आपको नींद आने की ज़रूरत है। तो एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए उस समय जब आप सोने जा रहे हो। कमरे की लाइट्स बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होनी चाहिए, कमरे में कोई बहुत साउंड नहीं होना चाहिए, बहुत लाउड म्यूज़िक नहीं चलना चाहिए, बहुत लाउड आपका कोई नॉइज़ नहीं आना चाहिए आसपास से, या बहुत लाउड या बहुत स्ट्रॉन्ग कोई लाइट नहीं आनी चाहिए आसपास से। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ अगर गड़बड़ हुई तो डेफिनेटली वो स्लीप हाइजीन के अगेंस्ट जाएगा और आपकी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। तो अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो ये सारे ही बिंदुओं पर फोकस करना ज़रूरी है। सोने के समय आपके कमरे का एनवायरनमेंट प्रॉपर इस तरीके का होना चाहिए कि आपको अच्छी नींद आए। इसके अलावा आपका स्लीप का एनवायरनमेंट कंफर्टेबल होना चाहिए, आपका कमरा क्वाइट होना चाहिए, कमरे का टेम्परेचर भी अच्छा होना चाहिए। आपका कमरे का टेम्परेचर यदि बहुत ज़्यादा या बहुत कम हुआ, दोनों ही आपकी स्लीप को अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा आँखों में बहुत ज़्यादा लाइट्स ना पड़े, इसके लिए आप आई मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ईयर प्लग्स आते हैं जिसमें वाइट नॉइज़ आते हैं या जिसमें कंटिन्यूस बजिंग जैसा नॉइज़ आता है, जो उन लोगों को दिया जाता है जिन लोग नॉइज़ की वजह से जिनको नींद नहीं आती है। तो एक मास्क करने के लिए एक ईयर प्लग होता है, उसको आप लगा के सो जाइए, तो वो एक आपके कान में पड़ने वाले दूसरे साउंड्स को कम करेगा और आपकी नींद खुलने के प्रोसेस को या आपके स्लीप डिस्टर्ब होने के प्रोसेस को कम करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं ताकि सोने के बजाय आपको कोई लाइट्स या कोई साउंड डिस्टर्ब ना करे। इसके अलावा सोने से तुरंत पहले ब्लू स्क्रीन का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 1 घंटा पहले तक, सोने से 1 घंटा पहले तक आपको कोई मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना है। उसमें जो खासकर ब्लू स्क्रीन होती है वो ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। हालांकि रात को सोने से 3-4 घंटे पहले तक आप स्लीप मोड में जब जा रहे हो तो मोबाइल में वाइट स्क्रीन फिल्टर जो होता है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि उसमें आपको नींद बहुत अगर सोना है तो उस समय ब्लू लाइट का एक्सपोजर ना हो, ये आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है। पर ओवरऑल भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप 1 घंटे 2 घंटे मोबाइल को रख ही दें, फिर सोएं तो ज़्यादा अच्छा है। इससे दिमाग में उल्टे सीधे थॉट्स आना भी कम हो जाते हैं। इससे दिमाग में अलग अलग तरह के विजुअल प्रॉब्लम्स या आँखों या ब्रेन पर स्ट्रेस पड़ना भी कम हो जाता है। तो कोशिश करिए कि जब आप सोने को जाएं, और अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है तो वैसे केस में आप सोने से 1 घंटा पहले तक मोबाइल का प्रयोग बंद कर दीजिए। इसके अलावा आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसका भी विशेष ध्यान रखिए। सोने से तुरंत पहले चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल को मत लीजिए, एटलीस्ट सोने से 1-2 घंटे पहले तक, क्योंकि इससे आपका नींद खराब होता है। हम कई लोग जानते हैं और मानते हैं कि सोने को अवॉइड करने के लिए हम चाय पीते हैं, तो ऑब्वियसली इससे आपका स्लीप साइकिल जो है डिस्टर्ब होता है। सोने से पहले आप चाय, कॉफ़ी को अवॉइड करिए। इसके अलावा सोने के टाइम बहुत हेवी खाना भी खाएंगे तो भी दिक्कत है। अगर आप सोने से तुरंत पहले अगर बहुत हेवी खाना खाते हैं तो पेट भरा रहता है, उसको डाइजेस्ट करने में ब्लड को डाइवर्ट करना पड़ता है और कंटिन्यूसली आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म चालू रहता है, तो उस समय नींद आना मुश्किल होती है, इंडाइजेशन होता है तो और मुश्किल होता है। आप अगर खाली पेट गए या खाना बिना खाए आप सोने चले गए तो वो भी अच्छा नहीं है। अगर आप भूखे पेट सोने को चले जाते हैं तो उस समय आपके हंगर सिस्टम एक्टिवेट होता रहता है और आपको कंटिन्यूस भूख लगती रहती है, पेट में हॉर्मोन्स एक्टिवेट होते रहते हैं, एसिड एक्टिवेट होता रहता है, तो आपको डिस्कम्फर्ट होता है, नींद वैसे भी नहीं आती है। तो ये भी एक बड़ा इशू है कि आपको पेट पूरा भरा भी नहीं होना चाहिए और पूरी तरह से खाली भी नहीं होना चाहिए सोने से पहले। रेगुलर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। रेगुलर एक्सरसाइज आपकी फिटनेस को बढ़ाता है और नींद के शेड्यूल को ठीक करता है।
लेकिन सोने से तुरंत पहले हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। सोने से तुरंत पहले यदि आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपका स्लीप शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है। थोड़ा सा लाइट वॉक कर सकते हैं, वो भी सोने से 1-2 घंटा पहले तक। लेकिन बहुत हैवी एक्सरसाइज अगर आप सोने से पहले करेंगे, जिम में काम करेंगे या दौड़ने वगैरह का ट्रेडमिल पे काम करेंगे, तो फिर आपका नींद डिस्टर्ब हो सकती है और उसके बाद कुछ घंटे तक नींद ना आए, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस को कम करिए। योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें आपके मेंटल स्ट्रेस को अफेक्ट करती है। जितना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होगा उतना आपका नींद अफेक्ट होगा, तो इसलिए आपके दिमाग पर पड़ने वाले स्ट्रेस और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करिए। इसके अलावा अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है तो आप अगर दोपहर को सोते भी है तो उसका टाइम लिमिट कम रखिए। बेटर है कि दोपहर को ना ही सोइए, तो रात को अच्छी नींद आएगी। सो भी रहे तो स्लीप का टाइम ड्यूरेशन एटलीस्ट रात को सोने से 6-7 घंटे पहले होना चाहिए और उसमें मैक्सिमम 10-15 मिनट से ज़्यादा मत सोइए। ये आपकी स्लीप को अफेक्ट कर सकता है और रात को आपको नींद ना आए, ऐसा हो सकता है। रात को सोते समय आपको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में सोना चाहिए। अच्छे कंफर्टेबल कपड़ों में आप सोइए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप टाइट फिटिंग कपड़े या इस तरह के पोशाकें पहनते हैं तो ये आपको नींद आने में प्रॉब्लम करेगी। इसके अलावा कमरे में घड़ी या घड़ी का साउंड नहीं होना चाहिए, ये भी आपको डिस्कम्फर्ट करता है, प्रॉब्लम करता है। कमरे में घड़ी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टिक टिक कर अगर होती है तो भी लोग को नींद नहीं आती है। और घड़ी को बार बार देखना भी बंद करिए। कई बार आप घड़ी को बार बार देखते रहते हैं कि अरे अभी 12 बज गए, अभी 12:10 हो गई, अभी 12:20 हो गई, तो उससे भी आपका स्लीप डिस्टर्ब होता है। मन में एक तरह की एंग्जाइटी क्रिएट होती है, नींद आने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा नेचुरल लाइट का एक्सपोजर होना चाहिए। दिन भर में अगर आपको नेचुरल लाइट मिलती है तो इससे आपकी बॉडी के स्लीप हार्मोन्स और मेलाटोनिन एक्टिवेट होते हैं। वहीं अगर मोबाइल की लाइट से आपका ब्रेन को एक्सपोजर होता है तो उससे ब्रेन का मेलाटोनिन कम होता है, तो ब्लू लाइट उसके लिए नुकसानदायक है। नेचुरल वाइट लाइट जो है वो आपके लिए दिन भर में अगर आपको मिलती है तो उससे भी नींद अच्छी आती है। ब्रेन को स्टिमुलेट करने वाले तत्व जैसे कॉफ़ी है, चाय है, कैफीन वाली चीज़ें हैं, एनर्जी ड्रिंक्स है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। ये भी आपके स्लीप साइकिल को अफेक्ट करते हैं, नींद आने के चांसेस को कंपैरेटिवली ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सोने से पहले बहुत ज़्यादा विचार या थॉट नहीं आने चाहिए। मन में बहुत ज़्यादा अगर विचार आते हैं, दिमाग अगर आपका कहीं व्यस्त रहता है, विचलित रहता है, तो नींद नहीं आएगी। आपको मन को शांत रखना पड़ेगा, उससे आपकी नींद इम्प्रूव होगी। तो मन में बहुत सारे विचार नहीं आने चाहिए, बहुत ज़्यादा हीटेड डिस्कशन या अग्रेसिव थॉट्स दिमाग में नहीं आना चाहिए, उससे आपकी नींद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। मन थोड़ा शांत रहेगा तो नींद अच्छी आएगी। मेडिटेशन वगैरह करने से आपको फ़ायदा मिल सकता है। कई बार लोग रिकमेंड करते हैं कि सोने के जस्ट पहले भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे भी आपका मन शांत होता है, दिमाग पर कंट्रोल करने का प्रैक्टिस होता है, तो नींद अच्छी आती है। नींद की मेडिसिन का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग मत करिए। नींद की मेडिसिन का भी अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उससे भी नींद अफेक्ट हो जाती है। कभी कभार नींद नहीं आ रही तो आप ले सकते हैं, पर रोज़ अगर आप इसको लेते हैं तो उसके बिना फिर नींद आना बंद हो जाती है, क्योंकि ब्रेन का नॉर्मल स्लीप इनिशिएशन प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो कोशिश करिए कि कभी कभार ज़रूरत हो तो ही आप मेडिसिन लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। दिन के टाइम कोशिश करिए कि लंबी स्लीप नहीं होनी चाहिए। कई लोग दिन के टाइम 1-2 घंटे सो जाते हैं। अगर वैसी आपकी आदत है तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। कोशिश करिए कि रात को आपके बेड पर पेट्स या जानवर नहीं हो। कई बार ये जानवर बार बार अगर पेट रूम में आते हैं या बिस्तर पर आते हैं तो आपकी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। कई लोग के घर में पेट डॉग या कैट वगैरह रहते हैं, वो बार बार आपके बेड पे आते हैं तो वो आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो इसको अवॉइड करिए। इसके अलावा कमरे में अलार्म क्लॉक्स जो है उनको वाइजली यूज़ करिए। कई बार लोग 3 बजे का अलार्म सेट किया, 5 बजे का किया, 4 बजे का किया, 5 अलार्म लगा लिए, 10 अलार्म लगा लिए मोबाइल में। ये सब चीज़ें करते हैं तो नींद बार बार डिस्टर्ब होती है। जिस टाइम पर आप उठना चाह रहे हैं एग्जैक्टली उसके 5-10 मिनट की वेरिएशन में आपने 2-3 अलार्म लगा लिए तो चलता है, पर बीच बीच में आपने उल्टे सीधे अगर अलार्म लगाए तो वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। अलग अलग लोगों के अलार्म भी नहीं होने चाहिए। मान लीजिए आपको सोना है लेकिन आपके लड़के को या बच्चों को उठना है, या वाइफ को या हस्बैंड को कोई और काम के लिए उठना है, तो वो अलार्म लगाएंगे तो वो भी आपको नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। तो वैसे भी चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बाकी लोग की नींद डिस्टर्ब ना हो किसी और के अलार्म की वजह से। इसके अलावा यदि किसी कोई स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स है या बीमारी है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है तो उसे डॉक्टर से मिलकर उसको डिस्टर्ब करने की या मैनेज करने की ज़रूरत है। रात को सोने से पहले बहुत ज़्यादा बार पेशाब ना लगे, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। कई लोगों की नींद इस वजह से डिस्टर्ब होती है कि यदि आप सोने से पहले दवाइयाँ ऐसी ले लेते हैं जिससे पेशाब आती है, या पानी आप बहुत ज़्यादा पीते हैं जिससे पेशाब आती है, तो ये आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा। रात को 3-4 बार पेशाब के लिए जाना पड़ेगा, आपकी और फैमिली वाले सबकी नींद डिस्टर्ब होगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है कि सोने से पहले बहुत ज़्यादा पानी मत पीजिए या ऐसी दवा मत लीजिए जो पेशाब बढ़ाएगी। और जहाँ तक पॉसिबल है अल्कोहल को भी अवॉइड करिए। कई बार सोने से पहले आप अल्कोहल पीते हैं
ये भी आपकी स्लीप के स्टेजेस को अफेक्ट करता है। इससे भी आपका स्लीप पैटर्न काफ़ी टूट या फ्रैगमेंट हो जाता है और आपका स्लीप साइकिल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्लीप हाइजीन में इन्वॉल्व है और किन किन चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है यदि किसी व्यक्ति को नींद आने का प्रॉब्लम है या इंसोम्निया का प्रॉब्लम है। हमने ऑलरेडी इस पर एक दो वीडियोज़ किए हैं, वो टॉपिक्स को भी आप देख लीजिए, आपको काफ़ी रेलेवेंट पॉइंट्स मिलेंगे। इन सारी चीज़ों का एक लिस्ट बना लीजिए और उसको फॉलो करिए तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मिली होंगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।